नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है और बहुत ही गाजे बाजे के साथ एक पोस्टर जारी करके उन्होंने कहा है कि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है और ये व्यवस्था कब से लागू हुई। भारत में सबसे पहले साल 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। तब देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और अनाज की तंगी से जूझ रहे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना सबसे प्रमुख लक्ष्य था। फसलों की एमएसपी तय करने में मुख्य आधार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश होती हैं, जिसे हम CACP कहते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। CACP द्वारा 23 फसलों के एमएसपी की सिफारिश की जाती है। इनमें 7 अनाज, 5 तरह की दालें, 7 तरह के तिलहन और 4 तरह की नकदी फसलें शामिल होती हैं। दरअसल स्वामीनाथन आयोग जो कि 2004 में बना था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2006 में सौंपी थी। आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत में 50% जोड़कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसान ने अपना अनाज उगाने में जितनी राशि खर्च की होगी उसका 1.5 गुना दाम उसे मिलना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में 2000 रुपये का खर्च आया तो उस गेहूं को बेचने पर उसे लागत का 1.5 गुना दाम माने कि 3000 रुपये मिलना चाहिए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के अधीन आर्थिक सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत के 17 राज्यों में, जो कि लगभग आधे देश के बराबर है, खेती की औसत आय प्रतिवर्ष 20,000 रुपये है। यह 1700 रुपये प्रति माह से भी कम है। आप एक महीने में 1700 रुपये में एक गाय को भी नहीं पाल सकते, फिर अपना परिवार कैसे पालते होंगे किसान। सरकारी खरीद से लाभान्वित किसानों के आंकड़े भी चिंताजनक ही हैं। जिस देश में 14 करोड़ 50 लाख किसान हों, वहां पर 19-20 में एमएसपी पर सबसे अधिक धान की खरीदी 1 करोड़ 24 लाख किसानों से हुई है और 35,57,000 किसानों से गेहूं खरीदा गया है। कपास के 21,50,000 किसान, दलहन के 11 लाख किसान और जूट के महज 3,744 किसानों को इसका लाभ पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि एमएसपी की पहुंच कहां तक है और एमएसपी कितने किसानों को मिल पा रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों को C2 लागत का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। C2 की राशि A1 और A2 प्लस FL के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि C2 का निर्धारण करते वक्त खेती के सभी आयामों जैसे कि खाद, पानी, बीज के मूल्य के साथ साथ परिवार की मजदूरी, स्वामित्व वाली जमीन का किराया मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज मूल्य भी शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति ने 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में शानदार बढ़ोतरी का जो दावा किया है वह किसानों के गले नहीं उतर रहा है। भारत सरकार ने सामान्य धान का एमएसपी 1868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1940 रुपये और ए ग्रेड का 1960 रुपये कर दिया है। दावा लाभकारी मूल्य का है, लेकिन किसान संगठन इसे दूसरा तगड़ा झटका मानकर इसे धोखा बताते हुए मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा ठीक है तो वह एमएसपी पर A2 प्लस FL पर नहीं बल्कि C2 प्लस 50% पर तय करे और खरीद का इंतजाम भी करें। अगर डीजल, खाद, बीज की महंगाई को जोड़ लें तो दोनों श्रेणी में 72 रुपये की ये बढ़ोतरी 50% की जगह केवल 4% बैठती है। पिछले सीजन की तुलना में मक्का पर केवल 20 रुपया, सोयाबीन पर 70 रुपये, मूंग पर 79 रुपये और रागी पर 82 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी 452 रुपये तिल पर है, जो कि करीब 6.6% बैठता है। वहीं उड़द और अरहर का एमएसपी 300 रुपये 5% के बराबर बढ़ोतरी हुई है, न कि सरकारी दावे के हिसाब से 65% या 62%। नहीं, सब्जी उत्पादक और बागवानी किसान भी परेशान हैं। औने पौने दामों पर उत्पादों की खरीद हो रही है और उपभोक्ताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सरसों का
किसानों को क्या भाव मिला था और सरसों का तेल आसमान छू गया। किसान ही नहीं, आम उपभोक्ता चिंतित है कि अगर यह चंद बड़े कारोबारियों तक सिमट गया तो क्या हालत होगी। मतलब बिचौलिया तंत्र सबसे फायदे में है। थोक मंडियों में कृषि उपज के मूल्यों में लगातार गिरावट का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं, कारोबारियों को हुआ है। देश में 85% छोटे किसानों की दशा सबसे खराब है, जिनके पास आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि है और इसमें सब्जी भी उगाएं तो भी गुजारा करना बहुत ही कठिन है। एमएसपी से किसानों की आमदनी दुगनी होने का दावा जो सरकारें कर रही हैं, उसकी हकीकत समझना है अगर आपको, तो हमको समझना पड़ेगा कि महंगाई की दर क्या रही है, महंगाई किस तरह से बढ़ी है और हमारे अनाजों की कीमतें किस तरह से बढ़ी हैं, और इनकी तुलना अगर हम डीजल, पेट्रोल और जो देश की कमोडिटी हैं उनके साथ अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ी है या उस किस अनुपात में उनकी अनाजों की जो उपज है उसकी एमएसपी तय हुई है। तो इसकी अगर तुलना करना है आपको, तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर हम एक आधार वर्ष मान लें तो उस आधार वर्ष में जो हमारे पास आंकड़े हैं वो ये हैं कि 1970 में गेहूं 1 कुंटल 76 रुपये का था। उस वक़्त 184 रुपया प्रति 10 ग्राम सोना था और 80 पैसा प्रति लीटर डीजल मिलता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको 1 तोला सोना खरीदना है तो उस 1 तोला सोना खरीदने के लिए हमें 2.25 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ता था और उससे 1 तोला सोना आ जाता था। और इस तरह अगर हम तुलना डीजल के साथ करते हैं, 1 क्विंटल गेहूं बेच के किसान 95 लीटर डीजल खरीदता था। कि जब हमारा गेहूं 1975 रुपये का बिक रहा है, उस वक़्त डीजल के रेट 92 रुपया प्रति लीटर हैं। तो हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 21 लीटर डीजल हम खरीद पा रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम इसकी सोने के साथ हम तुलना करें तो हमें 10 ग्राम या 1 तोला सोना खरीदने के लिए लगभग 26 क्विंटल अनाज बेचना पड़ता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो चीज़ों की महंगाई बढ़ी है और उस अनुपात में जो हमारा एमएसपी बढ़ा है वो बहुत ही कम है। इसकी अगर हम मजदूरी के साथ भी अगर हम तुलना करते हैं तो 1970 में खेत मजदूर की प्रतिदिन की दहाड़ी 2 रुपये थी, जो अब 400 रुपये प्रतिदिन हो गई है, यानी 200 गुणा। वहीं किसानों की फसल का मूल्य 76 रुपये से लगभग 70 रुपये क्विंटल तक गया है, जो कि केवल 19-20 गुना हुआ। यानी किसान पर मजदूरी महंगी हो गई और उसे फसलों के दाम सही नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, 35 मजदूर जब दिन भर काम करते थे तो उसकी मजदूरी में हमको 1 क्विंटल गेहूं देना पड़ता था, और आज उस 1 क्विंटल गेहूं में हम सिर्फ 6 लेबर लगा पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसान किस तरह से घाटे में जा रहा है। नई दिल्ली स्थित संस्था ICRIER के सहयोग से किए गए इस अध्ययन में पता चला कि भारतीय किसानों को 2000 से 2016-17 तक, माने पिछले 15-16 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। मतलब जीडीपी का 20%। इतना भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है और यही कारण है कि किसानों की स्थिति संभल नहीं पा रही है। इसलिए किसानों को इस संकट से निकलने के लिए एक आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। जैसे उद्योग जगत को बहुत बार सरकार ने उनको आर्थिक पैकेज दिया है और उनको संभाला है, उस तरह से आज किसानों को भी आर्थिक पैकेज देके और किसानों की दशा को सुधारने की जरूरत है। और इसी एमएसपी के घोषणा के साथ किसान संगठनों ने इसकी खरीद गारंटी का कानून बनाने की मांग को दोहराया है और मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसान आंदोलन को करीब 200 दिन होने को आए हैं और 502 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लेकिन किसानों की मांगों पर
सरकार मौन है।